इनका मंगल जो इसमें है, ना हमने 9 के लिए एक आप लोग एक काम करें, एक एक हैंड, सब लोग हैंड रेस कर दें। कल्पना बहन या कल्पना बहन जिसका नाम लेंगी वो अपना सवाल पूछेगा। जिसको सवाल करना है हैंड रेस कर दे। तो बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। विधि मैम, विधि जी बताइए। श्रीम भाई, इसमें ना जो 9 नंबर है वो भी हमने नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। करेंगे, लेकिन मेरी मेरी विधि बहन सबसे बड़ी पहले ये बात थी, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। मेरी सबसे पहले ये बात थी कि सबसे ज्यादा कौन दिक्कत करेगा। तो इनके नंबर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगा वो राहु, शनि, वो सन्यासी योग, और वो तीन, दोनों में 3 नंबर पूरा गायब होना। दिक्कत 9 भी करेगा, क्योंकि एक में 3 बार आ रहा है टोटल के साथ, और एक में 9वें स्थान पे 0 लगा हुआ है। इनको गुस्सा बहुत आएगा, या तो गुस्सा बहुत आएगा या दानवीर कर्ण बन जाएंगी। विधि जी समझ में आया? हाँ जी, मुझे आ गया समझ। और कोई सवाल? अश्विनी भाई। नहीं, मेरा ये 9 नंबर पे ही था विधि बहन का, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा सेम वही क्वेश्चन पहले का। देखिए, दिक्कत तो हर वो ग्रह करेगा जो अनबैलेंस है, लेकिन मैं ज्यादा अनबैलेंस बता दूंगा तो फिर आप कहोगे लो सभी अनबैलेंस हो गए। मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो नंबर अपने आप करा रहे हैं। और आप अगर मैं सामने नहीं बोल सकता हूं, जिस भी व्यक्ति के ये नंबर है उसकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और कोई सवाल किसी का? पारो बहन है लाइन पे, सबसे पहले उनसे सवाल जवाब करेंगे। जी भाई। जी, आपने एनालिसिस सुनी बहन? भाई सुनिए। क्या सवाल आपके मन में? सवाल तो क्या है, ये तो सारी चीज अनबैलेंस दिख रही है, वो तो थोड़ा सा समझ भी गए हैं, मोबाइल एनालिसिस थोड़ा सीखे हैं तो समझ में तो आने लगा है कि क्या इसमें दिक्कत कर रही है। लेकिन ये है कि हाँ, राहु और शनि में अब ये जो है राहु, इसमें तो मेन तो दिख रहा है राहु का ज्यादा, सबसे ज्यादा राहु। अचानक कुछ जो होगा अचानक होगा। तो राहु तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अरे तो आपके पास अचानक पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक फिर 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो बुरा नहीं। और दूसरा मैं ये देख रही थी, आवाज कट रही है पारो बहन आपकी। जी चले कोई बात नहीं, अभी आप सवाल कर लीजिए, हो सकता है नेट की। और किसी का कोई सवाल? वनिता बहन का है सर भाई जी। हाँ हाँ, भैया आपने 6 नंबर पॉजिटिव बोला है ना? पॉजिटिव है बहन, कैसे लेकिन दिक्कत क्या है, वो गलत लोगों के साथ बैठा हुआ है। हाँ, तो फिर पॉजिटिव कैसे? वही मेरा बोलना है। 86 और 62 वो तो बीमारी, लंबी बीमारी योग वो बोला है, तो कैसे है पॉजिटिव? पॉजिटिव एक्चुअल में पहली नजर में पॉजिटिव बोल दिया, लेकिन जब मैंने और डीप जाग नजर मारी तो कहीं ना कहीं दिक्कत दिख गई। हाँ, तो वही मैंने लिखा नहीं पॉजिटिव, मैंने सोचा भैया से पूछ ले कि नहीं पॉजिटिव नहीं नहीं, कैसे नहीं हो गया, वो कौन से वो नंबर वो पे है? वो अब मैं सब सारे ग्रह निगेटिव कर दूंगा तो कैसे काम चलेगा भाई? कौन से स्थान पे, मतलब 8 के कैसे पास है क्या, कैसे मतलब? वो ज्यादा दिमाग ना लगाओ, फिर वो नंबर रिवील हो सकता है। वो बस मेन चीज समझिए। पर वो पॉजिटिव कैसे हुआ वो तो बताइए। पॉजिटिव ठीक है, न्यूट्रल कह सकते हो। नहीं मान लिखना पॉजिटिव, न्यूट्रल लिख लो। ठीक है। मोनिका बहन बताइए। श्री भाई, मेरा क्वेश्चन है, जो नंबर सेकंड नंबर है उसका, उनका मोबाइल जी का, तो 66 इकट्ठे हैं या अलग अलग है? क्योंकि मैं कह रही थी वो रिलेशन अलग में अलग, वो या था
अलग अलग अलग। है। तो आपने कहा था ना 66 कहाँ पे हो, वहां पे रिलेशनशिप बनते रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनता है, इसमें भी ऐसा ही होगा या अलग नहीं नहीं अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग अलग। ओके, 66 पूरे 10 नंबर में कहीं पे भी अलग अलग जगह पे। ऑलराइट, थैंक यू, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? पारो बहन बताइए, कुछ कहना है? आवाज सही हुई जी आपकी? जी भाई, जी भाई, मेरी आवाज आ चलिए रही? कोई बात नहीं, आज आपकी आवाज, आज आवाज में दिक्कत है आपकी, आप मत कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बात कर लूंगा। आज मेरी मेरी तरह आप राहु राहु आपको भी दिक्कत कर रहे हैं। राहुल जी नाराज हो गए। हाँ हाँ, ज्योति चलिए मैम का पंकज, सवाल है। हाँ हाँ ज्योति मैम, बताइए राहुल किसका नहीं, सवाल? शनि जी नाराज हो गए। श्रीम भाई, यहाँ रुकावटें पड़ रही हैं। कोई बात नहीं, हम तब भी तो लड़ रहे हैं ना। जब तक ना विजय हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों में मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना करे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है, इशाद इशाद भाई। चलिए बताइए पंकज जी, आप मैडम किसने एंड्रेस किया था? सर मैं, आपने जो 2 नंबर को निगेटिव कहा ना सर, वो 2 नंबर नेगेटिव कैसे हो गया सर? ये बहुत बड़ी थ्योरी है। अभी आप फ्री वाला कोर्स करना जो हम बनाएंगे, उसमें आप 2 नंबर, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे 2 नंबर निगेटिव। मोबाइल वाला जब कोर्स में फ्री वाला कराऊंगा, पेड वाले की नहीं बात कर रहा हूँ, फ्री वाले में ही पढ़ा दूंगा कि 2 नंबर क्यों निगेटिव। हाँ ओके। नहीं, स्लो है बोल के तो पता सुना था, मगर ये नेगेटिव तो पता सुना नहीं वो था। बड़ा बड़ा सवाल है पंकज जी, बड़ा सवाल है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी फ्री वाला जो कोर्स आ रहा है वो उसमें मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है बात सर, खत्म हो थैंक गई यू, वहीं पे। थैंक और यू सर। बताइए किसका सवाल? उनका 1 नंबर कहाँ पे बैठा है? ज्योति मैम का है, ज्योति मैम पवित्र ज्योति से। बहन बताइए। नमस्ते भाई जी। आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं पूरा जुड़ नहीं पाई। आज मैं भी नहीं कुछ कर पाया बहन, सब पीडीएफ तैयार थी, आज मैं टैब से पढ़ा रहा हूँ। मेरा मेरा मैं आज इतना नेट दिक्कत कर रहा है जियो का कि अगर मुझे अंबानी जी मिल जाए तो मैं कहूँ काय बात का पैसा ले रहे हो आप। तो महोदय ये ये तो YouTube पे मिलेगा समझने के लिए? अब अगर इसकी रिकॉर्डिंग सही सलामत सेव हो गई तो जरूर मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। और वो फ्री वाला कोर्स जो अभी आप बता रहे थे, वो ग्रुप में ही आएगा ना? वो मैं सब कुछ, मेरा काम है फ्री वाला काम कराना। पंकज जी है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं वो फ्री वाला ही, मेरा मेन मकसद ही है लोगों को फ्री पढ़ाना। क्योंकि मैं मोबाइल वाला कोर्स करना चाहती हूँ, पहले फ्री वाले में समझ के फिर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप थोड़ा आगे अगर बढ़े समझ ना में आ रहा बढ़े, है तो। मेरी बहन बात सुनिए, आप आगे बढ़े ना बढ़े, हाँ। लेकिन आप फ्री वाला जरूर करें। तो ये ग्रुप में ही आ जाएगा ना महोदय? हाँ हाँ, मैं अभी अभी लोगों की सबकी एनालिसिस शुरू कर दूंगा फ्री वाली। उसमें आप सबसे पहले, आप जितने भी लोग हैं अपनी अपनी एनालिसिस करवा लेना, जितने भी लोग हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हम फ्री वाला कोर्स पढ़ाएंगे, तो उसमें हम सब ये समझेंगे कि आखिर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 0 नंबर फोन में क्यों नहीं लेने चाहिए। यही सवाल था पंकज भाई का, ये मैं फ्री में ही पढ़ा देता हूँ। मेरे ठीक पास है? एक नंबर है जिसमें 2 नंबर 5 बार आता है फोन हाँ, नंबर में। सुपर निगेटिव है वो। और अभी जब इसलिए आपकी जब एनालिसिस होगी ना, तब हम आपको हाँ। बताएंगे। अभी अपने बारे में आप कुछ बताइए मत, फिर फायदा नहीं, क्या नहीं, हमें नहीं। बताने का। मेरा खुद का नहीं है, एक व्यक्ति का है जिसमें 2 नंबर 5 बार आता है। तो कोई हम बात नहीं बहन, हमारे प्रोटोकॉल में ये है कि जब भी आप किसी का हाँ। नंबर देंगे, किसी का भी, हम आपके माध्यम सबसे कह रहे हैं, आप ये नहीं बताएंगे वो नंबर किसका है। हाँ ठीक जी, है? हाँ, मेल का है ठीक कि है। फीमेल का है, और ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उसको दिक्कत क्या है। हाँ, हाँ। एक सही बता रहे हैं। ये फार्मूला होता है, जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाएं तो उसको कुछ भी ना बताएं, हाँ, उससे वो पूछें मालूम है। कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बताइए आप। जी, जी, जी। ठीक है? तब तो उसकी विद्या काम की है। अब जब आप ही सब बता दोगे या दुनिया सब बता देगी, फिर वो ज्योतिष किस बात का।
मेरी बात गलत तो नहीं है बहन? जी नहीं, जी नहीं। हाँ, वरना तो ज्योति मेरे जी हमेशा बोलते हैं कि शादी के बाद आपको बहुत अच्छा हुआ है, पत्नी अगर बाजू में बैठी है तो। ये एक मजाक है, वो आपकी बात सही है भाई जी। आप ये एक फार्मूला बना लीजिए, आप सभी लोग अपना नियम बना लीजिए कि अब आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, अंक ज्योतिष से, वास्तु वाले से या किसी से भी मिलेंगे, आप अपनी दिक्कत नहीं बताएंगे। आप उससे पूछिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये उसका काम है। अगर आप ही बता दोगे तो फिर वही वो घुमा घुमा के बताएगा। हाँ वो तो है। तो ये चेक करने का सबसे इजी प्रोसेस है और मैं इसी काम से शुरू करता हूँ। अब जैसे आप में से कई लोग जो थे मुझसे जुड़े हैं जब, तो उनमें से कई लोग आए तो मैंने बिना बात करे उनकी एनालिसिस करी, तब उनको लगा कि नहीं, हाँ मोबाइल अंक ज्योतिष भी कुछ कर सकती है। बरोबर है। ठीक है, आप सब लोग अभी आप परेशान मत होइए और अपनी एनालिसिस आप फ्री में कराइए। और अभी 3 दिन का, वो 3 से 5 दिन का मैं मोबाइल का करूंगा, तो उसमें आप लोग शामिल हो जाना, एनालिसिस फ्री करा लेना। और जितने लोग कुंडली वाले में ज्वाइन होना चाहते हैं वो अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेज दें। अभी हमारे ग्रुप के भी कई लोगों ने नहीं भेजा है, मैं वेट कर रहा हूँ। नाम नहीं लूंगा किसी का, लोग कहेंगे कि करीम भाई मेरा ही नाम घूम घूम के लेते हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मीना बहन का है। मीना बहन जी, एक नंबर आवाज आपकी गूंज रही है। हेलो, हाँ, मीना बहन का सवाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। बाकी लोग म्यूट कर लें। this is for my own research. Where is the number 8 situated in the numbers? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि 8 नंबर कहाँ बैठा हुआ है। For my research. हाँ, मैं बता दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। Okay, thank you. और किसी का कोई सवाल? मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया मीना जी का। मीना जी ये कह रही थी, आप मुझे ये बता दीजिए कि 8 नंबर कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। ओके 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 ओके, चलिए मैं एक बार नजर मार लेता हूँ, वैसे मैंने कॉपी बंद कर दी थी। 8 नंबर पहले वाले फोन में बैठा हुआ है 9वें स्थान पे, और दूसरे वाले फोन में बैठा हुआ है 3रे स्थान पे। ठीक है मीना जी? नहीं बनते। और किसी का कोई सवाल? जी सर, मुझे पूछना था। क्यों? मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपको? हाँ, मैं एक्चुअल में मैं इस समय मैं खुद बाहर हूँ, मैं बाहर से अटेंड कर रहा हूँ। बस आप आ जाइए, बोल स्क्रीन खोल लीजिए तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे, मुझे आपका चेहरा दिखने लगेगा। मैं ये कह रहा था कि कोई नंबर 1 बार है, 2 बार है या 3 बार है, तो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हम समझते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, ये जब आप मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स करेंगे फ्री वाला 3 से 4 दिन वाला, ठीक है, तो हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, यदि आप खाना खा रहे हो, आपकी भूख है 3 रोटी की, और आपको सिर्फ आपकी थाली में 1 रोटी दी जाए तो आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। बस यही तो बात है ना। मतलब अगर आपकी भूख है कि आप 1 कटोरा चावल खा सकते हो और आपको इतना सा चावल जरा सा दे दिया जाए, तो उससे काम नहीं चलेगा। हर नंबर की एक फ्रिक्वेंसी होती है और उस फ्रिक्वेंसी को चेक कर लिया जाता है कि वो पर्याप्त है कि नहीं है। समझ में आया? जी ठीक है, एक नंबर कम से कम मोबाइल में मिनिमम 2 से 3 बार होना चाहिए। एक नंबर हमारा सूर्य है, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही कमजोर हो जाएगी तो हम क्या रहेंगे? कुछ रहेंगे?
पवित्र जी का सवाल भी इसी तरह था, आप एक नंबर को क्यों आप वो कर रहे हो, वीक बता रहे हो? एक नंबर एक बार कोई वैल्यू रखता है, 10 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10 नंबर है हमारे फोन में, टोटल सहित 11, ठीक है? अगर किसी फोन में एक नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, कितने % आ रहा है? 10% भी नहीं आ रहा है। 10%। 10% से कम 11 बार, क्योंकि 10 नंबर और एक टोटल। और मेन होता है सूर्य, गुरु, बुध, 1 3 5 6 7, 2 4 8 तो वैसे ही फोन में नहीं लेते। समझ में आया सर? और किसी का कोई सवाल? चलिए। श्रीम जी, तो वो जो क्लासेस है वो कब स्टार्ट होंगी? नहीं नहीं, अब बहन मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या सवाल था आपका? किसका मैं सवाल था? पूछ रही थी कि वो क्लास एक किसी को आवाज आ रही हो मुझे बता दे कि मैम बहन का क्या सवाल है। विधि मैम आप म्यूट हो। वो पूछ रहे हैं कि हाँ क्लासेस कब शुरू कर रहे हैं आप? कौन सी? ये फ्री ये जो मोबाइल फ्री वाली। एनालिसिस के। वो फ्री वाली अभी मुझे इसी महीने प्लान करना है, पहले कुंडली वाली चालू कर दूं, मोबाइल एनालिसिस अभी शुरू कर दूंगा। सबकी जितने भी लोग हैं, अब जो भी व्यक्ति चाहे अपनी फ्री में मोबाइल एनालिसिस करा सकता है। मेरा एक टारगेट है, मैं आपको अपना टारगेट बताता हूँ। आज ही मैंने सोचा हुआ है, मेरी जगत माता माँ लक्ष्मी उसमें सहायता करें कि मैं हफ्ते में कम से कम 5 या 6 लोगों की कम से कम मोबाइल एनालिसिस फ्री में करूं, और हफ्ते में कम से कम 6 लोगों के सवाल उठाऊं और उनके सवालों के साथ उनके मोबाइल नंबर की एनालिसिस करूं, जो मैंने एक आज करी। तो करीबन 8-10 लोग 12 लोगों का हर हफ्ते भला हो, कुछ ना कुछ उनको नया पता चले। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि एक एनालिसिस में समय लगता है। आज मेरी स्पीड थोड़ी डाउन इसलिए है क्योंकि मुझे मेरा चेहरा और कुछ लोग का चेहरा दिख रहा है, बाकी लोगों के जब मुझे चेहरे दिखते हैं ज्यादा, आपकी एनर्जी मुझे मेरे पास ट्रांसफर होती है, तो मेरी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। बस आज हमारे जो फेवरेट लोग हैं, अभय जी है, मोनिका बहन है, वनीता बहन है, प्रगति बहन है, हमारे पंकज जी हैं, यही 5-6 चेहरे मुझे दिख रहे हैं, बस यही एनर्जी मुझे दे रहे हैं। चलिए, और किसी का कोई सवाल? श्रीमान आई एम इन द किचन। चलिए सवाल हो गए हो तो एंड करें। मेरा एक क्वेश्चन है श्रीम भाई, सॉरी, मैंने ये आउट ऑफ मोबाइल एनोमोलॉजी के ज्योतिष का है कि हम जब मंत्र वगैरह सुनते हैं या पढ़ते हैं उसमें शांति शांति क्यों होता है? ओम शांति शांति शांति। तो ये इतने बताएं, खतरनाक सवाल आप लाते काहे के, कहाँ से हो आप, पहले ये बताओ। मेरे को समझ नहीं आई थी, मैं क्या, क्योंकि मैं वहां पे गई थी मंदिर 1-2 बार जब मैं इंडिया में थी, यहाँ पे नहीं इतना बोलते हैं, पर वो बोल रहे थे धर्म की जय अच्छा हो, धर्म का नाश हो। अच्छा, एक सवाल का आप जवाब दो। सवाल आप पूछते हो, आज हम पूछ रहे हैं। जब भी यज्ञ करते हैं तो स्वाहा क्यों बोलते हैं? हाँ, मतलब कि वो जो भी अंदर एंट्स वगैरह होंगे वो खा लेंगे। जब स्वाहा हवन मीन्स करते खा हैं लो, भाई, है ना? तो स्वाहा जो है ना वो ये और अग्निदेव की पत्नी का नाम है। हाँ, वो एक अलग विषय है, अलग विषय है। अभी ये दोनों सवाल को हम लोग पेंडिंग में डाल रहे हैं, किसी और दिन हम ढंग से आपसे चर्चा करेंगे। ओके ओके ओके, तो मैं मंत्र चलिए, पढ़ती जाऊं, शांति शांति हाँ शांति। हाँ, थैंक यू सो मच सभी लोगों को, सादर प्रणाम। पहले रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, कल्पना बहन या अभय जी, कोई भी व्यक्ति जिसने चालू करी। कल्पना बहन आपने की थी चालू?